स्फेयर्स, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। स्फेयर में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला सॉलिड स्फेयर। सर स्फेयर होता क्या है? स्फेयर मतलब इस तरीके का सर्कुलर, जो पूरा मॉडल होगा। सर्कुलर मतलब सर्कल नहीं है खाली। आप लोग बॉल से खेलते हैं ना, रबर ड्यूस बॉल, काला वाला टायर बॉल, ठीक है, कॉर्केट बॉल। जो बॉल जो है वो जो पूरा उसका जो सराउंडिंग्स है, वो जो पूरा पोर्शन है उसका, दैट इज कॉल्ड स्फेयर। द बॉल इज अ स्फेयर, अ बॉल इज अ स्फेयर। तो उसमें क्या है, वो स्फेयर जो है वो सॉलिड स्फेयर भी हो सकता है, इट कैन बी अ शेल, ठीक है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं दैट इज ऑफ सॉलिड स्फेयर, मतलब ये रबड़ बॉल है, पूरा रबड़ से भरा हुआ है। इट इज अ सॉलिड स्फेयर, रबड़ बॉल है, पूरा रबड़ से भरा हुआ है। इसके अंदर में दो इसका डायमेंशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। डायमेंशंस एक्चुअली होता रेडियस एक ही है, लेकिन इसका दो तो हम लोग निकालेंगे, एक तो वॉल्यूम और दूसरा इसका सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर का वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्फेयर का वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें एक ही पैरामीटर है, दैट इज रेडियस। स्फेयर में एक ही होता है, दैट इज रेडियस। रेडियस मतलब सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इज नोन एज, सेंटर से लेके सर्कमफरेंस तक का डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। इसका खाली रेडियस होता है, देयर इज नथिंग एज सच कॉल्ड हाइट ऑफ अ स्फेयर। स्फेयर के अंदर ओनली वन पैरामीटर, दैट इज रेडियस। वॉल्यूम चाहिए तो 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया चाहिए तो 4 पाई आर स्क्वायर। सर सरफेस एरिया, इसका जो बाहर का जो पूरा कर्व है ना, समझ पा रहे हैं? पूरा पूरा वो जो कर्व है, ये जो पूरा इसका गोलाकार पोर्शन है, पूरा जो कर्व है, इसका एरिया दैट इज सरफेस एरिया विच इज 4 पाई आर स्क्वायर। ये किसके केस में होता है? सॉलिड स्फेयर के। दूसरा सॉलिड हेमिस्फेयर हो सकता है। सॉलिड हेमिस्फेयर सर कैसा होता है? सॉलिड हेमिस्फेयर मतलब ऐसा, एक स्फेयर को तलवार से बीच से आधा आधा काट दिए। स्फेयर को आधा आधा काट देंगे तो जो आधा पोर्शन ऊपर वाला वो भी हेमिस्फेयर, आधा पोर्शन नीचे वाला दैट इज ऑल्सो हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब हाफ ऑफ अ स्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब हाफ ऑफ अ स्फेयर। ये पूरा सॉलिड है, पूरा भरा हुआ है, तो इसके अंदर में इसका वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर इज हाफ ऑफ दिस। स्फेयर का जितना होता है उसका आधा, हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। दूसरा, इसमें सरफेस एरिया दो तरह का होता है, एक टोटल सरफेस एरिया और एक इस कर्व्ड का सरफेस एरिया। सुनिएगा ध्यान से, इसमें सरफेस एरिया दो तरीके का होता है, एक ये कर्व्ड का सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। ये जो कर्व्ड का सरफेस एरिया है पूरे स्फीयर का कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का ये कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया यदि निकालना होगा तो इसका सरफेस एरिया विच इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर वाला सर्किल पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। सर सरफेस एरिया दो तरह का होता है इसका, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये जो कर्व वाला पोर्शन है इसका पूरे स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर का ओनली पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। पूरे स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा यदि कर देंगे, खाली आधा पोर्शन का निकालना है तो 2 पाई आर स्क्वायर। नंबर 3 टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज एरिया ऑफ दिस कर्व प्लस सर्किल। कर्व का एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये सर्कुलर पोर्शन का पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज 3 पाई आर स्क्वायर। समझ गए बात को? सॉलिड स्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत? इसको कॉपी में उतारिए।
नेक्स्ट इसके अंदर में स्फेरिकल शेल पढ़ना अपने को एंड हेमिस्फेरिकल शेल। नंबर 3 स्फेरिकल शेल। सर स्फेरिकल शेल कैसा होता है? इस तरीके का जो शेल है उसको अपने बोलते हैं स्फेरिकल शेल। इसमें मटेरियल जो है वो यहाँ पर है, इस पूरे में गैपिंग में। इसका सेंटर जो बाहर वाला रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, अंदर वाला रेडियस इज बच्चा आर। सेंटर से बाहर वाला कैपिटल रेडियस, सेंटर से बाहर वाला का रेडियस इज कैपिटल आर, सेंटर से अंदर वाला का इज बच्चा आर। स्मॉल रेडियस एंड कैपिटल रेडियस। सर इसका एक एग्जांपल दीजिए। टायर वाला बॉल से खेलें आप लोग, काला वाला जो टायर बॉल होता है उसमें क्या होता है, टायर का जो रबड़ रहता है उसका एक लेयरिंग रहता है, अंदर से तो पूरा हवा ही रहता है। तो ये भी वैसा ही, अंदर से पूरा हवा है, मटेरियल जो है वो यहाँ पर है। समझ पा रहे? ठीक है सर। स्फेरिकल शेल में नंबर 1 थिकनेस ऑफ द शेल। थिकनेस ऑफ द शेल will be capital R minus small r. Number 2 volume of material. Volume of the material is equal to 4 by 3 pi of r cube minus r cube. 4 by 3 pi of r cube minus r cube। ये सर thickness of the shell क्या होता है? ये जो मटेरियल है उसका थिकनेस, कैपिटल रेडियस में से स्मॉल रेडियस को माइनस कर देंगे, थिकनेस पता चल जाएगा। दूसरा वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, ये जो मटेरियल है इसका वॉल्यूम 4 by 3 पाई ऑफ कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये जो मटेरियल है इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। इसमें दो ही चीज है, ठीक है। नंबर 4 हेमिस्फेरिकल शेल। हेमिस्फेरिकल शेल मतलब सर मंदिर के बाहर जो कटोरा लेके बैठते हैं दैट इज कॉल्ड हेमिस्फेरिकल शेल। देखे हैं कभी? सर हम लोग तो यूज भी किए। हाँ, कोकोनट, नारियल जो होता है ना लकड़ी वाला, जिसको पधारते हैं तो 2 टुकड़ा हो जाता है, उसमें से नारियल निकाल लेते हैं, फिर वो जो बचता है दैट इज द पोर्शन ऑफ दिस, ठीक है। वो कटोरा जो है वो इस तरीके का है, साइड से पतला नारियल का लेयर है यहाँ पर पूरा लकड़ी का। समझ पा रहे हैं बात को? दिस इज कॉल्ड हेमिस्फेरिकल शेल। इसमें यहाँ अंदर में सिक्का रखा जा सकता है, अंदर से पूरा खोखला होता है ऐसे, ठीक है ना। हाफ राउंडेड पोर्शन, इस पूरे को, ये जो पूरा मतलब शेल जो है हेमिस्फेरिकल शेल को आधा काट देंगे तो जो पोर्शन रहेगा आधा आधा ऊपर आधा नीचे, दैट इज कॉल्ड हेमिस्फेरिकल, हाफ ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। अब इसके अंदर में नंबर 1, इसके अंदर में सबसे पहला थिकनेस ऑफ द शेल। थिकनेस, अच्छा इसमें भी तो वही होगा ना, देखो फिर से बना के दिखा रहे हैं यहाँ पर। बाहर वाला इज द कैपिटल रेडियस r, अंदर वाला इज द स्मॉल रेडियस r। थिकनेस ऑफ द शेल, थिकनेस ऑफ द शेल विल बी कैपिटल R माइनस स्मॉल r। नंबर 2 एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस मतलब ये जो रिंग बन रहा है ना यहाँ पर, इसका एरिया, इस रिंग का एरिया क्या होगा? सर्किल चैप्टर में पढ़े हैं ना, पाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया मतलब बाहर वाला। पूरा हेमिस्फीयर होने से 4 पाई आर स्क्वायर, आधा होने से 2 पाई आर स्क्वायर, बाहर वाला होने से 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एंड इंटरनल अंदर वाला होने से इंटरनल कर्व सरफेस एरिया विल बी 2 पाई बच्चा आर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं मेरा बात को? इस इलाका का एरिया, इस कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अंदर वाला होने से 2 पाई बच्चा आर स्क्वायर, बाहर वाला होने से 2 पाई पापा आर स्क्वायर, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है सर। थिकनेस हो गया, एरिया ऑफ द बेस हो गया, एक्सटर्नल कर्व सरफेस हो गया, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया इज एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया मतलब वो सारा एरिया जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, बाहर वाला को टच कर सकते हैं 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर,
अंदर वाला को टच कर सकते हैं 2 पाई बच्चे आर स्क्वायर। ऊपर वाला जो रिंग बन रहा है उसको भी टच कर सकते हैं पाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया इज बाहर वाला सरफेस एरिया, अंदर वाला सरफेस एरिया एंड द रिंग। सो दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई बच्चा आर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट नंबर 6, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल मतलब ये जो मटेरियल इसमें यूज हुआ है उसका वॉल्यूम पूरा स्फेयर होने से जो होता है उसका आधा, पूरा स्फेयर होने से जो होता है उसका आधा। हम ट्राई कर रहे हैं आप लोग को ये सारा फॉर्मूला समझाने का। मैक्सिमम बच्चा लोग लर्न कर लेता है, रट लेता है, बट हम आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ट्राई करके समझिएगा। पूरा स्फेयर होने से जो होता है उसका आधा, हाफ 4/3 पाई ऑफ आर क्यू माइनस आर क्यू। सो 2 दिस इज 2 पाई बाई 3 आर क्यू माइनस आर क्यू। ठीक है, इसको भी कॉपी में उतार लीजिए। विल स्टार्ट फ्रॉम सम नंबर 1। इसका क्लास असाइनमेंट का सम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए सम नंबर 1, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और समझने की कोशिश करो। सम्स में कुछ नहीं है, इसका कंसेप्ट को पकड़ लो, सारा सम्स लाइन से होते चले जाएगा। A solid metal cylinder of radius, सिलेंडर का रेडियस दिया है, सिलेंडर का रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 21 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर ऐसा है, इस सिलेंडर को A solid metal cylinder of radius 14 centimeter and height 21 centimeter is melted down. इसको मेल्ट किया सिलेंडर को and recast into spheres of radius 3.5. इसको मेल्ट किया और इसका लिक्विड से स्फेयर्स बनाया, बहुत सारा स्फेयर्स बनाया and recast into spheres of radius. इन स्फेयर्स का रेडियस कितना है 3.5, इन स्फेयर्स का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्फेयर्स दैट कैन बी मेड। बड़ा सिलेंडर था, भारी सिलेंडर था, इसको मेल्ट किया तो इतना सारा ये लोग का लिक्विड आया कि उससे बहुत सारा स्फेयर्स बना, एक तो नहीं बना। ये पूछ रहा है कि कितना ठो स्फेयर्स बना। ठो को पहचानते हैं ना, हिंदी वाला ठो, कितना ठो स्फेयर्स बना वो पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई को एज इट इज रखो, पाई इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 14 इंटू 21, इतना सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इसको मेल्ट करके यदि दूसरा स्ट्रक्चर्स बनेगा तो उन स्ट्रक्चर्स का टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। कोई भी एक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर को मेल्ट करके दूसरा बनाओगे तो उसका टोटल वॉल्यूम इसके टोटल वॉल्यूम से इक्वल होगा। तो मान लो यहाँ पर स्फेयर जो बना 3.5 सेंटीमीटर का, लेट द नंबर ऑफ स्फेयर्स बी x। कितना ठो, x ठो। वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर, एक स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, एक ठो का। ठीक है, तो x ठो का वॉल्यूम ऑफ x स्फेयर्स इक्वल टू x इंटू दिस वैल्यू 4/3 इंटू पाई इंटू 3.5, 3 बार मतलब क्यूब। सुनिएगा ध्यान से, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर्स। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर्स। वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आता बात समझ में? सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर्स। ये देखो पाई पाई कैंसिल, x इक्वल टू 14 इंटू 14 इंटू 21 इंटू 3 बाई 4 इंटू 3.5 का यहाँ क्यूब है, 3.5 3 बार। अब इसको काटा पीटी साफ सफाई कर लेंगे, इससे x का वैल्यू पता चल जाएगा। x मतलब नंबर ऑफ स्फेयर्स, 14 इंटू 14 इंटू 21 इंटू 3 होल डिवाइडेड विथ 4 डिवाइडेड विथ 3.5 का क्यूब 72। तो नंबर ऑफ स्फेयर्स 72 है।
बात समझ पा रहे हैं? आगे भी इस तरीके का समझ आएगा। सिलेंडर को मेल्ट किया, बहुत सारा स्पेयर्स बनाया, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है और जो बहुत सारा स्पेयर्स का जो टोटल वॉल्यूम है, इसका टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। सॉल्व कीजिए कॉपी में। नेक्स्ट सम नंबर 2। सम नंबर 2 में अ सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल 49 सेंटीमीटर बाई 44 सेंटीमीटर बाई 18 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। फिर इसको मेल्ट किया तो इसका जो वॉल्यूम है वो निकाल लेंगे। एंड फॉर्म्ड इनटू अ सॉलिड स्फीयर। इसको मेल्ट करके एक ही तो स्फीयर बनाया। इसको मेल्ट किया, किसको? क्यूबॉइड को, ठीक है, क्यूबिटिकल स्ट्रक्चर को मेल्ट किया और मेल्ट करके एक ही सॉलिड स्फीयर बनाया। उस सॉलिड स्फीयर का रेडियस पूछ रहा है। उस सॉलिड स्फीयर का रेडियस पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 49 इंटू 44 इंटू 18 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। ये दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। अभी बताएं चिल्ला चिल्ला के कि जब एक स्ट्रक्चर को मेल्ट करके दूसरा स्ट्रक्चर बनता है तो दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होता है। 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 49 इंटू 44 इंटू 18। आर क्यूब इज 49 इंटू 44 इंटू 18 इंटू 7/22 इंटू 3/4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 22 2 जा 2 2 जा 4 2 9 जा 18। आर का क्यूब इक्वल टू 7 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। आर इक्वल टू 7 इंटू 3 का होल क्यूब, ये आर क्यूब का वैल्यू। दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू 7 इंटू 3, 7 3 जा 21। सो द रेडियस विल बी, रेडियस ऑफ द स्फीयर विल बी 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में रेडियस ही निकालने बोला था ना। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच इज 21 सेंटीमीटर। सॉल्व कीजिए। सम नंबर 3। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसमें थोड़ा सा फिजिक्स का नॉलेज लगेगा। A cylindrical can of internal diameter 21 centimeter contains water. Cylindrical can के अंदर पानी है। इस cylindrical can का cylindrical can of internal diameter, इसका diameter अपने को दिया हुआ है। cylindrical can का diameter है 21 सेंटीमीटर। So the radius will be 21/2 centimeter. A solid sphere whose diameter, sphere का diameter अपने को दिया 10.5 सेंटीमीटर, मतलब sphere का radius will be 10.5 का आधा। ये तो दिया ही है, वहाँ लिख लो क्वेश्चन में। A solid sphere whose diameter is 10.5 centimeter is lowered into the cylindrical can 21/4 सेंटीमीटर रेडियस है। तो क्या बोला, ये सिलेंड्रिकल कैन है, बोला इसमें पानी है। तो मान लो पानी यहाँ तक है। ये सिलेंड्रिकल कैन है, बोला इसके अंदर पानी है, तो मान लो पानी यहाँ तक है। पानी कहाँ तक है सर? नीचे से यहाँ तक। अब इसके अंदर एक तो स्फीयर को इसके अंदर में डाल दिया तो स्फीयर जाके यहाँ बैठ जाएगा। जब भी स्फीयर इसमें इंसर्ट होगा तो पानी का लेवल बट ऑब्वियस है थोड़ा ऊपर आ जाएगा पहले से। सिंपल सा बात है। यदि पहले इतना तक था पानी तो स्फीयर जाने के बाद पानी में मान लो इतना राइज आया, ठीक है। पानी में जो इतना राइज आया, इसका राइज इन हाइट को ले लो x सेंटीमीटर। इस राइज इन हाइट को कितना ले लिए? x सेंटीमीटर। अब सर फिजिक्स का बोले नॉलेज लगेगा। देखिए फिजिक्स का ये नॉलेज लगेगा कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर
इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस मच ऑफ वाटर। जो स्फीयर का वॉल्यूम है वही इस पानी का इतना जो ऊपर उठा ना इसका वॉल्यूम है। फिजिक्स में आप लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़े होंगे फ्लोटेशन का, उसमें ये चीज सिखाया जाता है कि the displaced part of the liquid is equal to the volume of the displaced part of the liquid is equal to the immersed part of the solid करके ऐसे एक तो प्रिंसिपल है वहाँ लॉ ऑफ फ्लोटेशन आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोल के, उसमें भी यही बोला जाता है। तो यहाँ क्या होगा सर, जब ये स्फीयर इसके अंदर जाएगा तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा और इसका जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। हमको राइज इन लेवल पता करना है, क्वेश्चन में बोला है कि राइज इन लेवल बताओ कितना है, तो राइज इन लेवल को हम कितना ले लिए, 1 सेंटीमीटर। ठीक है सर, सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। इंटू 7 इंटू पाई बाई 4×4=16 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या निकालेंगे सर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड या वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच हैज राइजन। इसका वॉल्यूम क्या होगा सर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था πr²h, तो इसका भी πr²h होगा, जिसमें रेडियस तो सिलेंडर का ले लेंगे लेकिन हाइट लेंगे x। क्या होगा, πr²h होता है सिलेंडर का, तो इसका भी πr²h होगा, रेडियस सिलेंडर का ले लेना, हाइट कितना लोगे, राइज इन लेवल x। पाई का वैल्यू, पाई को एज इट इज रहने दो, पाई r का स्क्वायर 21/2 इंटू 21/2 πr²h। h कितना लेंगे सर, x, इतना सेंटीमीटर क्यूब। और ये दोनों वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा, यानी पाई इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू x इक्वल टू 21 इंटू 21 इंटू 7 इंटू π/16। पाई कैंसिल, 21 कैंसिल, 2 2 4 16, x इक्वल टू 7/4 सेंटीमीटर which is also 1/3/4 सेंटीमीटर which can be written as 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इज 1.75 सेंटीमीटर। सर क्या किए, कुछ नहीं, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकाले, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, और वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड निकालते समय ध्यान रखिए सिलेंडर के अंदर का है तो πr²h होगा, r विल बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड हाइट जो है उसको राइज इन लेवल ले लेना x, इट विल बी πr²h, और इन दोनों का वॉल्यूम इज इक्वल एज पर द लॉ। ये दोनों इक्वल होता है, दोनों को इक्वल करके x निकाल दिया, दैट इज राइज इन लेवल ऑफ द वाटर। सॉल्व कीजिए कॉपी में। सम नंबर 4 को ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 4। A spherical shell of iron, स्फेरिकल शेल मतलब ऐसे जो अंदर से खाली है, इसमें 2 रेडियस होता है, कैपिटल R स्मॉल r। उस एक्सटर्नल रेडियस अपने को दे दिया 9 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस नहीं दिया तो उसको अपने ले लेते हैं बच्चा r। सो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल शेल विल बी 4/3 पाई ऑफ r³ माइनस r³, इतना सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल। अ स्फेरिकल शेल ऑफ आयरन whose external radius is 9 centimeter is melted into a conical solid। इसको मेल्ट किया तो इसका वॉल्यूम तो पता ही है मेरे को, इसको मेल्ट करके कोन बनाया है, सॉलिड कोन। क्या बनाया है, सॉलिड कोन। इस कोन का डायमीटर दिया 28 सेंटीमीटर, यानी रेडियस विल बी 14 सेंटीमीटर। हाइट दिया 4 होल 3/7 सेंटीमीटर, 7 4 28, 29 30 31/7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 πr²h। कोई दिक्कत, वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी 1/3 इंटू पाई इंटू r का स्क्वायर। सर रेडियस दिया हुआ है 14 इंटू हाइट 31/7। इसको अपने, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, इसको मेल्ट करके ये बनाया तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा।
सो 4/3 पाई 9q माइनस आर क्यूब इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14 इंटू 31/7। पाई पाई कैंसिल, नीचे का 3 कैंसिल, 7 2 जा 14 कैंसिल, 4 ऑफ 9 का क्यूब विल बी 729 माइनस आर क्यूब इक्वल टू 14 इंटू 2 इंटू 31। So 729 minus r cube equal to 14 into 2 into 31/4. 2 2s are 2 7s are 729 minus 7 into 31 217 equal to r cube. r का क्यूब इक्वल टू 729 माइनस 217 512। 512 किसका क्यूब है? सर 512 8 का क्यूब है। So r cube equal to 8 का क्यूब, दिस implies r equal to 8। रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या निकालना? फाइंड द इनर डायमीटर। इनर डायमीटर मतलब बच्चा d। बच्चा रेडियस कितना? 8। डायमीटर विल बी डबल ऑफ द रेडियस। डायमीटर विल बी डबल ऑफ द रेडियस। रेडियस यदि 8 है तो डायमीटर विल बी 16। ठीक है, सॉल्व कीजिए कॉपी में। सम नंबर 5, a solid sphere and a solid hemisphere have the same total surface area. Find the ratio of their volumes. इसमें दो तो स्ट्रक्चर के बारे में अपने से बात किया, एक तो सॉलिड स्फीयर। सम नंबर 5, सॉलिड स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो एक तो ये बताया, दूसरा बताया सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। अपने कोई सम में एक तो सॉलिड स्फीयर के बारे में बात किया, एक सॉलिड हेमिस्फीयर के बारे में बात किया। बोला इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो इसके टोटल सरफेस एरिया से इक्वल है। सॉलिड स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। लेकिन इसका भी देखो अपने r वही लिख रहे हैं, इसका भी r वही लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इसका रेडियस अलग लेना होगा, इसका रेडियस अलग लेना होगा, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है। इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल r से। दोनों का टोटल सरफेस एरिया इक्वल है, मतलब 4πr² इज इक्वल टू 3πr²। एक में कैपिटल R, एक में बच्चा r। पाई पाई कैंसिल, r² इज 3/4। r/r का स्क्वायर इज 3/4। r/r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। इसका रेडियस का रेशियो आ गया। बोला इन लोग के वॉल्यूम का रेशियो निकालो। वॉल्यूम का रेशियो कैसे निकलेगा? सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³ बाई सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3πr³। ऊपर वाला के लिए कैपिटल रेडियस, नीचे वाला के लिए स्मॉल रेडियस। पाई पाई कैंसिल, ये 3 इससे कैंसिल, सो दिस इज 4r³ बाई 2r³। 2 2 जा 4, यानी 2 इंटू r/r का होल क्यूब। 2 इंटू r/r का होल क्यूब। r/r का वैल्यू यहाँ है अपने पास √3/2 का होल क्यूब। 2 इंटू 3√3/8, so this is 3√3/4। 3√3:4 is the ratio of the volume। इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया इक्वल है, उससे रेडियस का रेशियो मिल गया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर 2/3πr³। काटा पीटी साफ सफाई की, ये आया। r/r का वैल्यू पुट कर दिए। √3 का क्यूब मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 विल बी 3 √3। 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, फिर इसको इससे काटे 2 4 जा 8, सो इट इज 3√3:4। क्लियर है बात? सॉल्व कीजिए कॉपी में। कॉपी कॉपी में सॉल्व करो इसको, नंबर 5 को।